क्या आपने कभी सोचकर देखा है कि जितनी लगन और मेहनत से आप ऑफिस में काम करते हैं, उसी मेहनत और लगन से अगर कोई और आपका काम करने लगे, वो भी कम सैलरी पर, तो क्या आपकी कंपनी आपको रखेगी या नहीं? और अगर आपकी जगह लेने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि कोई कंप्यूटर हो, जिसकी ना बेवजह की डिमांड्स हैं, ना इमोशंस, ना वो थकता है ना छुट्टी करता है, तो यकीनन हम में से अक्सर लोग अब अनसेफ महसूस करने लगेंगे। पर ये कोई मन घड़त ख्याल नहीं, बल्कि वो वक्त असल में आ चुका है। और ये कहना है जेफरी हिंटन का, जिन्हें एआई के गॉड फादर का लक़ब भी मिल चुका है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई को पिछले कुछ सालों से मेन स्ट्रीम मीडिया पर बेशक बहुत शोहरत मिल रही है, लेकिन इसका असल आइडिया कई दहाइयों पुराना है। सबसे पहले 1950s में साइंटिस्ट ने ऐसी मशीन बनाने का सोचना शुरू किया जो इंसानों की तरह सोच सके। पर मसला ये था कि ये कैसे पता चले कि मशीन वाकई इंसान की तरह सोचने लगी है। फेमस मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन टर्निंग ने 1950 में टर्निंग टेस्ट प्रपोज किया था। इस टेस्ट का मकसद था कि अगर इंसान और कंप्यूटर के जवाब में कोई तीसरा इंसान फर्क ना कर सके, तो इसका मतलब है कि मशीन ने टर्निंग टेस्ट पास कर लिया है। तब से लेकर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होता रहा, लेकिन अगली कई दहाइयों तक टर्निंग टेस्ट कभी पास ना हो सका। लेकिन फिर 2014 में आखिरकार टर्निंग टेस्ट पहली बार एक चैट बॉट ने पास किया। रॉयल सोसाइटी लंदन में होने वाला ये टेस्ट जजेस के सामने हुआ। इन जजेस का सामना एक चैट प्लेटफॉर्म पर 13 साला यूक्रेनियन लड़के से करवाया गया। कई सवालात करने के बाद 30 में से 20 जजेस ने कहा कि ये वाकई इंसान है, जबकि असल में वो यूजिन गूस्टमैन नामी एक एआई चैट बॉट था। शुरुआत में एआई बहुत बेसिक हुआ करता था, जैसा कि चेस खेलना या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। लेकिन पिछले कुछ सालों में खासकर डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स की डेवलपमेंट के बाद एआई ने ऐसी तेज रफ्तार पकड़ी है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और इस तेजी को परवान चढ़ाने वालों में से एक अहम नाम है जेफरी हिंटन, जिनको एआई का गॉड फादर भी कहा जाता है। जेफरी हिंटन वो शख्स हैं जिन्होंने गूगल में 10 साल तक एआई पर काम किया, और जब उनको लगा कि ये चीज इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है, तो उन्होंने गूगल जैसी कंपनी को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो खुलकर दुनिया को इस खतरे से आगाह कर सकें। जेफरी हिंटन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासकर न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग के फील्ड में ऐसे काम किए हैं जो आज के मॉडर्न एआई मॉडल्स की बुनियाद बन चुके हैं। बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग के साथ साथ हिंटन कई मशहूर एआई साइंटिस्ट के मेंटर भी रह चुके हैं, जिसमें मेटा के चीफ एआई साइंटिस्ट येन लुकोन और योशुआ बेंगियो भी शामिल हैं। इन तीनों ने मिलकर 2018 में टर्निंग अवार्ड भी जीता, और इसी वजह से इनको गॉड फादर ऑफ डीप लर्निंग कहा जाता है। जेफरी हिंटन का सीधा कहना है कि इंटेलिजेंस में इंसान अब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, क्योंकि पहला नंबर एआई ने हड़प लिया है। इसी तरह हिंटन के मुताबिक एआई, जो फिलहाल इंसानों का काम आसान करने के काम आ रहा है, बहुत जल्द ये पूरे के पूरे प्रोफेशंस को खा जाएगा। हिंटन ने एक इंटरव्यू में उन जॉब्स की लिस्ट बताई है जिन्हें एआई इतनी आसानी से टेक ओवर नहीं कर पाएगा। पर पहले जानते हैं उन जॉब्स के बारे में जो एआई के गॉड फादर के मुताबिक अनकरीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नजर होने वाली हैं। पहला नंबर है कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स का। हिंटन के मुताबिक एआई का सबसे पहला शिकार कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स होंगे। क्या आपको मालूम है कि मोबाइल ऑपरेटर्स और बैंक्स में ज्यादातर कॉल सेंटर स्टाफ को अभी से ही एआई ने रिप्लेस कर दिया है, और शायद अनकरीब कॉल सेंटर्स के एजेंट्स हिस्ट्री बन चुके होंगे। क्लारना, जो कि एक ऑनलाइन पेमेंट वेबसाइट है, उसके सीईओ ने पिछले साल कहा था कि एक एआई चैटबॉट हमारे 700 एजेंट्स के बराबर काम कर रहा है। उन्होंने डिटेल में बताया कि कंपनी पहले 7000 कस्टमर सर्विस एजेंट्स रखती थी, लेकिन एआई चैटबॉट की वजह से अब उन्हें सिर्फ 3000 की जरूरत है। सोचें, 4000 लोग एक ही झटके में रिप्लेस हो गए, क्योंकि एआई 24/7 अवेलेबल है। उसको गुस्सा नहीं आता और वो पलक झपकते ही जवाब देता है। हिंटन का कहना है कि एआई एजेंट्स ऑलरेडी 80% से ज्यादा कस्टमर सर्विस का काम हैंडल कर रहे हैं।
यानी अगर आप किसी कॉल सेंटर में काम करते हैं तो समझ लीजिए आप हाई रिस्क जोन में हैं। नंबर 2, कुछ अरसे पहले तक लगता था कि अदालत और लीगल मामलात में एआई का घुसना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अब लीगल असिस्टेंट्स और जूनियर लॉयर्स का प्रोफेशन खतरे में पड़ चुका है। जेफरी हिंटन बताते हैं कि एआई अब लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकता है, कोर्ट केसेस समराइज कर सकता है और लीगल रिसर्च तो 10 गुना तेजी से भी कर सकता है। हार्वी एआई और GPT-4 जैसे टूल्स आज ग्लोबल लॉ फर्म्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। जहां एक जूनियर लॉयर को केस हिस्ट्री लाइनअप में 3 दिन लगते थे, वहीं एआई यही काम 30 सेकंड्स में कर देता है, वो भी तमाम रेफरेंसेस और पास्ट में हुए फैसलों को नजर में रखते हुए। ये सिर्फ वक्त बचाने की बात नहीं, बल्कि एआई अब ज्यादा एक्यूरेट, अनबायस्ड और हर लीगल डेटाबेस तक रसाई रखता है। यही वजह है कि लॉ फर्म्स अब जूनियर लॉयर्स को हायर करने से कतरा रही हैं। नंबर 3, आज से पहले लिखने वाला काम हमेशा क्रिएटिव समझा जाता था, लेकिन अब एआई की क्रिएटिविटी के आगे सब ढेर होता दिख रहा है। राइटर्स, कॉपी एडिटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और ब्लॉगर्स, ये सब एआई की नजर होने वाले हैं। यहाँ तक कि एआई ने खुद गूगल की प्रोडक्ट्स को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। blogspot.com गूगल का एक फेमस ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था जहां ब्लॉगर्स आर्टिकल पब्लिश करते थे, लेकिन पिछले चंद सालों में इस वेबसाइट की ट्रैफिक में खातिर खा कमी देखी गई है। हिंटन का कहना है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स अब नए राइटर्स होंगे जो एआई को सही प्रॉम्प्ट देते हैं, बाकी काम एआई करता है। फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर्स जो फ्रीलांस करते थे, उनका फ्यूचर इंतहाई खतरे में है। नंबर 4, हिंटन ने एक और दिल दहला देने वाली बात कही। नए ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल रही, इसलिए नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, बल्कि अब एआई ऑलरेडी वही काम कर रहा है। वो रोल्स जो पहले फ्रेशर्स के लिए रिजर्व थे, जैसे डाटा एंट्री, कस्टमर ऑनबोर्डिंग, ईमेल रिप्लाईज या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सब एआई के बॉट्स हैंडल कर रहे हैं। ये एक साइलेंट क्राइसिस है जिसका कोई ओपन सॉल्यूशन नहीं। डिग्री लेना आसान है, लेकिन जॉब मिलना मुश्किल होता जा रहा है। 5वां प्रोफेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। एक वक्त में ये कैरियर फ्यूचर प्रूफ माना जाता था, लेकिन हिंटन कहते हैं कि एआई अब सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रहा है। रेपलिट एआई और गिटहब कोपायलट जैसे टूल्स ऑलरेडी डेवलपर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। अब एक आम शख्स जिसका कोडिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखकर वेबसाइट डेवलप करवा सकता है। फिलहाल डेवलपर्स का रोल सिर्फ डीबगिंग तक महदूद रह गया है। हिंटन का कहना है कि जब एआई अपना खुद का कोड मॉडिफाई करने लगेगा तो समझ जाओ कि ह्यूमन डेवलपर्स का रोल खत्म होने वाला है। नंबर 6, हिंटन ने अपनी भतीजी का जिक्र किया कि वो हेल्थ सर्विस में कंप्लेंट लेटर्स लिखती थी। पहले वो कंप्लेंट को समझकर 25 मिनट में रिस्पांस लिखती थी, लेकिन अब वो एआई टूल में स्कैन करती है और 5 मिनट में परफेक्ट रिस्पांस मिल जाता है। यानी जो काम पहले 5 लोग करते थे, वो अब एक इंसान और एआई दोनों मिलकर कर लेते हैं। अगला नंबर है डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स का काम अभी तक रिप्लेस तो नहीं हुआ, लेकिन हिंटन कहते हैं कि एआई डॉक्टर्स को 5 गुना ज्यादा एफिशिएंट बना रहा है। मतलब एक डॉक्टर पहले 10 पेशेंट्स देखता था, अब वो एआई असिस्टेंट के साथ 50 लोग देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर्स निकाल दिए जाएंगे, लेकिन हायरिंग रेट अनकरीब ड्रॉप जरूर होगा। खास तौर पर जूनियर डॉक्टर्स और डायग्नोस्टिक स्पेशलिस्ट के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। नंबर 8, क्रिएटिव इंडस्ट्री। ये बात सुनकर झटका लगता है, पर एआई अब क्रिएटिविटी में भी इंसानों से आगे जा रहा है। जेफरी हिंटन कहते हैं कि एआई ऐसे कंपैरिजंस या मिलती जुलती सोच समझता है जो इंसान नॉर्मली कभी नहीं सोच पाते। यानी एआई किसी चीज को किसी दूसरी बिल्कुल डिफरेंट चीज से रिलेट करके नए आइडियाज बना लेता है, जो अगर इंसान करने पे आए तो कई साल लग सकते हैं। हिंटन का मानना है कि डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, कंपोजर्स और एनिमेटर्स सबकी छुट्टी होने वाली है। नंबर 9, हिंटन के मुताबिक एनालिस्ट और नॉलेज वर्कर्स जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किसी चीज को एनालाइज करते हैं, वो भी जल्द कोई ऑल्टरनेट प्रोफेशन ढूंढ लें। जो लोग डाटा हैंडल करते हैं, एक्सेल शीट्स भरते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं या इंफॉर्मेशन समराइज करते हैं, एआई उनका काम ऑलरेडी बेहतर तरीके से कर रहा है।
एक इंसान का दिमाग लिमिटेड होता है, जबकि एआई को करोड़ों पैरामीटर्स और इंफॉर्मेशन का रियल टाइम एक्सेस होता है। अब डेटा एनालिस्ट या रिसर्च असिस्टेंट की जॉब सिर्फ तब तक सेफ है जब तक एआई उनका काम समझ नहीं जाता। और आखिर में हिंटन का कहना है कि जो जॉब्स एआई की वजह से क्रिएट हो रही हैं, उनका भी फ्यूचर काफी कमजोर है, जैसा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। यानी फिलहाल वो लोग जो एआई को कमांड देते हैं, उनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जब एआई खुद प्रॉम्प्ट्स लिखना सीख जाए तो ये जॉब भी खत्म हो जाएगी। हिंटन इनडायरेक्टली ये मानते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स अभी फिलहाल टेम्पररी तौर पर खुश हैं, क्योंकि उनका काम काफी आसान है और कंपटीशन काफी कम। जेफरी हिंटन के मुताबिक और एआई की करंट कैपेबिलिटीज को देखते हुए फिलहाल कुछ जॉब्स रिलेटिवली सेफ हैं, लेकिन याद रहे कि ये टेम्पररी सेफ्टी है। आने वाले 5-10 सालों में इन पे भी असर हो सकता है। वो लोग जो सोच रहे हैं कि ह्यूमन और एआई मिलके काम करें तो जॉब्स सेफ हो जाएंगी, उनके लिए भी एक वार्निंग है। हिंटन कहते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रांजिशनल फेज है। अभी एक आदमी और एक एआई मिलके काम करते हैं, लेकिन कल एआई वो काम अकेला करेगा और फिर उस आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आखिर करना क्या चाहिए? आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो इग्नोर करो और उस दिन का इंतजार करो जब कंपनी आपको निकाल देगी, या फिर हर किसी को अभी से ही प्रिपेयर रहना होगा। स्किल सेट बदलनी होगी, ऐसी स्किल सीखनी होगी जिनको एआई आसानी से टेक ओवर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर इंटरव्यू में जब हिंटन से पूछा गया कि आप एआई टेक ओवर के दौर में लोगों को क्या कैरियर एडवाइस करेंगे, तो बिना कुछ सोचे उन्होंने कहा प्लम्बिंग। ये वाकई काफी अजीब बात है कि एआई का गॉडफादर ऐसे मशवरे दे रहा है, पर असल में वो अच्छी तरह जानते हैं कि एआई की कमजोरी क्या है। हिंटन के मुताबिक हर वो फील्ड जिसमें इंसानी हाथों का इस्तेमाल होता है, वहां एआई आसानी से नहीं घुस सकता। मसलन प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मैकेनिक्स, टेक्नीशियंस, वेल्डर्स, कारपेंटर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और थेरेपिस्ट्स, और कई ऐसी जॉब्स जिसमें फिजिकल प्रेजेंस और हाथ से काम करना जरूरी होता है। एआई अभी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। इस तरह के फिजिकल काम जहां रियल टूल्स और हाथों का इस्तेमाल होता है, उनमें एआई या रोबोट्स का काम करना इतना आसान नहीं होगा। इस वीडियो का मकसद डराना नहीं बल्कि जगाना है। ये एहसास दिलाना है कि आने वाला वक्त बड़ी खामोशी से एक एक करके लोगों को बेरोजगार करने लगेगा। अगर आपको लगता है कि आप पर ये वक्त नहीं आएगा, तो सिर्फ एक बार अपना काम एआई से करवा कर देखें। अगर नतीजा सेम आता है तो मतलब अब अपग्रेड का वक्त आ चुका है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।